अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रायंगल्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। Here we have given some pair of triangles. We have to show that which pair is similar. So similar होने के लिए दो कंडीशन है, either the corresponding angles are equal or the corresponding sides are in the सेम रेशो और इन द सेम प्रपोर्शन। यहाँ पे हमारे पास पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पे यही दो ट्रायंगल हम लेंगे, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, यहां पे आपके पास एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल पी के, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के बराबर हैं। अगर आप एंगल बी को देखेंगे तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, दोनों 80 डिग्री है। तो एंगल सी जो है यहाँ पे ये है एंगल आर के बराबर, तो दोनों किसके बराबर है 40 डिग्री। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। सो जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर की। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड में आपके पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसके साइड्स को हमने थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज किया, इसको हमने रीअरेंज करके इस तरीके से यहाँ पे बनाया। तो इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे AC डिवाइडेड बाय PQ, ये किसके बराबर है, AC का वैल्यू है 3, PQ का वैल्यू है 6, ये आएगा आपका 1/2 के बराबर। सेकंड अगर आप यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, तो AB का वैल्यू है 2 और QR का है 4, तो इसका वैल्यू भी कितना आता है 1/2। अगर आप तीसरा साइड लेंगे यहाँ पे BC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, यहाँ पे PR है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे 2.5 है और PR का वैल्यू है 5। तो इनको जब आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 1/2। तो जब भी आप इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो 1/2 हर बार आता है। तो जब भी दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बाय साइड 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 सिमिलैरिटी कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। नेक्स्ट वी विल मूव टू पार्ट थर्ड। अब हम यहाँ पे पार्ट थर्ड को देखते हैं। पार्ट थर्ड में दो ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं, एक है LMP, दूसरा है आपके पास DEF। ये जो सेकंड ट्रायंगल है यहाँ पे DEF, इसके साइड्स को हमने थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज किया, तो इसको हमने इस तरीके से बनाया। इस ट्रायंगल को रीअरेंज करने के बाद जब आप पार्ट थर्ड के इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे साइड्स आपके पास दिए हुए हैं। अगर आप रेशियो देखेंगे LM डिवाइडेड बाय FE, LM का वैल्यू है 2.7 और यहाँ पे FE का वैल्यू है 5, तो इसको एज इट इज रखिए। आपके पास सेकंड साइड है यहाँ पे MP, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हमने लिया है, यहाँ पे है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ED, तो MP का वैल्यू है 2, ED का वैल्यू है 4। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 1/2। तो थर्ड साइड है आपके पास LP, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है FD, तो LP का वैल्यू है 3 और FD का वैल्यू है 6। इसको भी जब आप सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट 1/2। तो यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो सेम आता है 1/2, लेकिन जब आप फर्स्ट LM डिवाइडेड बाय FE करेंगे तो इट इज 2.7 डिवाइडेड बाय 5,
ये तो 1/2 के बराबर नहीं आता है, तो देयरफॉर यहां पे आप डायरेक्टली कहेंगे ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है आपके पास DEF। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पार्ट 4, तो पार्ट 4 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें से भी हमने यहाँ पे ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसके साइड्स को रीअरेंज किया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं इनका एक एंगल कॉमन है। इन ट्रायंगल्स में अगर आप एंगल M देखेंगे ये बराबर है किसके, एंगल Q के, दोनों बराबर है 70 डिग्री। इस एंगल के एडजेसेंट यहाँ पे फर्स्ट साइड जो है MN, तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है PQ। इनका रेशो अगर आप लेंगे इट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 6। और दूसरा साइड जो है इसी एंगल के एडजेसेंट वो कौन सा है ML, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है Q। और जब आप इनका रेशियो देखेंगे तो वो है 5/10, वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर। लेकिन जब आप 2.6 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 6 तो ये यहाँ पे 1/2 के बराबर नहीं आता है। तो एक एंगल इनका बराबर है, एक साइड का इनका रेशियो जो है वो 1/2 है, लेकिन दूसरे साइड का रेशियो 2.5/6 है। मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन हमारी वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कहेंगे ट्रायंगल MNL जो है ये सिमिलर, यहाँ पे आप लिखेंगे जस्ट ए मिनट, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर यहाँ पे आपके पास या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। यहाँ तो एक एंगल बराबर है लेकिन एक साइड का रेशियो 1/2 आता है, दूसरी साइड का रेशियो 2.5/6 आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर नहीं है। क्लियर। तो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 5 है हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक है ये वाला, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। और सेकंड ट्रायंगल जो है पार्ट 5 का, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज किया इसके साइड्स को। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल्स का एक साइड जो है, एक एंगल जो है वो कॉमन है। एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल F के, दोनों बराबर है किसके 80 डिग्री के। इसके बाद इस साइड एंगल के एडजेसेंट दो साइड्स हैं, एक है AB और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड जो है दूसरा वो है DF। इनका अगर आप रेशो फाइंड करेंगे, AB का वैल्यू है 2.5 और इसका वैल्यू है 5, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1/2। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रायंगल में, तो यहाँ पे इस एंगल के एडजेसेंट ये वाला साइड है लेकिन इसका वैल्यू दिया ही नहीं है। यहाँ पे AC डिवाइडेड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये साइड है तो इसका वैल्यू है 6, तो इसको हम डायरेक्टली यही लिखेंगे AC/6। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे काम क्या करेंगे, वो ये साइड लेंगे, इसके डिवाइड में ये वाला साइड रख देंगे, फिर आएगा आपका 1/2 जो यहाँ पे है। लेकिन आपको यहाँ पे इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है वो यहाँ पे दिया ही नहीं है, वो यहाँ पे अननोन है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर नहीं है किसके, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर। तो यहां पे भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होती है। नाउ वी विल मूव टू पार्ट 6। पार्ट 6 यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल E है 80 डिग्री, एंगल D है 70 डिग्री। और यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल में एंगल Q है 80 डिग्री, एंगल R है 30 डिग्री। अब अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे, आपको पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है टोटल 180। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं 80 70, इनका टोटल सम कितना होता है 150।
अगर आप इस 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल जो है ये कितना आएगा 30 डिग्री। सेम इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे पी क्यू आर में तो यहाँ पे आपको एक एंगल है 80 दूसरा है 30, इनका सम 110 है, लेकिन टोटल जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है वो है 180। 180 माइनस 110 कितना होता है, ये थर्ड एंगल कितना रहेगा 70 डिग्री। अब अगर आप चेक करेंगे इन दो ट्रायंगल्स के एंगल जो है वो एग्जैक्टली सेम है। हियर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे एंगल ई जो है ये बराबर है किसके, एंगल क्यू के बराबर, ये है 80 डिग्री। और एंगल एफ जो है ये बराबर है किसके, एंगल आर के, ये है 30 डिग्री। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ये जो ट्रायंगल्स हैं ट्रायंगल डी ई एफ ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू और के। क्लियर? तो होप यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।